ये बात कड़वी है, तुम्हारा बदलना कभी अचानक नहीं होता, लेकिन किसी के भीतर हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना इसी से शुरू होता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, तुम्हें लगता है तुम बिल्कुल सही हो। शुरुआत कभी शोर से नहीं होती। टूटने की असली कहानियां हमेशा बहुत शांत होती है। न कोई बहस, न कोई शिकायत, न कोई आखिरी शब्द। बस एक दिन बातें कम होने लगती है। वो तुम्हारे सामने बैठी होती है, लेकिन तुम्हारी आंखें कहीं और होती है। वो सुनती है, पर महसूस करती है कि तुम अब वहां नहीं हो। पहले तुम्हारी आवाज में वो अपने लिए जगह ढूंढ लेती थी। अब वही आवाज उसे पराया सा महसूस कराने लगती है। वो खुद से कहती है, शायद वो थक गया है, शायद जिम्मेदारियां बढ़ गई है, शायद समय ही ऐसा है। वो तुम्हारे लिए हर वजह बना लेती है, सिवाय एक के कि तुम बदल रहे हो। क्योंकि इस सच को मान लेना सबसे ज्यादा दर्द देता है। तुम्हारे बदले हुए व्यवहार में कोई बेरुखी नहीं थी, बस उदासीनता थी। और उदासीनता प्यार के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है। वो रात को देर तक जागती रहती है, तुम्हारा आखिरी संदेश बार बार पढ़ती है। उसमें शब्द वही होते हैं, पर भाव नहीं होते। और यहीं उसका मन पहली बार अपने ही सवालों से डरने लगता है। क्या मैं अब भी जरूरी हूं? क्या वो मुझे खो तो नहीं रहा? क्या ये रिश्ता सिर्फ मेरी तरफ से तो नहीं चल रहा? वो ये सवाल तुमसे नहीं पूछती, क्योंकि उसे डर है अगर जवाब सच हुआ तो वो उसे सह नहीं पाएगी। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इंसान अपने डर को सबसे पहले खुद से छुपाता है, और वही डर धीरे धीरे रिश्तों को खोखला करता है। तुम्हारा बदलना उसके लिए केवल एक बदलाव नहीं था, वो उसके भीतर असुरक्षा बन गया। अब वो तुम्हारे सामने खुलकर हंसती नहीं, अपनी परेशानी हल्के शब्दों में कहती है और फिर खुद ही जोड़ देती है, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन हर बार जब वो कोई बात नहीं कहती है तो उसके भीतर बहुत कुछ टूट जाता है। वो पहले शिकायत करती थी, अब वो समझौता करने लगी है। और यही वो मोड़ है जहां प्यार आदत बनने लगता है। तुम इसे समझदारी समझते हो, वो इसे हार मानना समझती है। थोड़ा ठहराव, एक लंबी सांस। वो जानती है कि अगर वो आज चुप है तो कल शायद बिल्कुल खामोश हो जाएगी। और तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि सब ठीक है। समय बीतता गया, लेकिन दूरी कम नहीं हुई, बल्कि दूरी ने अब आदत का रूप ले लिया। वो पहले तुम्हारे इंतजार में घड़ी देखती थी, अब बस समय काटती थी। पहले तुम्हारी एक नजर से उसे तसल्ली मिल जाती थी, अब तुम्हारी मौजूदगी भी उसे आश्वस्त नहीं कर पाती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये बदलाव बाहर से दिखाई क्यों नहीं देता, लेकिन भीतर इतना शोर क्यों मचाता है। तुम्हें लगता था कि वो अब पहले जैसी सवाल नहीं पूछती, इसलिए सब ठीक है। पर सच ये था कि उसने सवाल छोड़ दिए थे, उम्मीद नहीं। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। वो हर बार कुछ कहने से पहले रुक जाती, शब्दों को मन में तौलती, फिर खुद ही चुप हो जाती, क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि अगर उसने ज्यादा कहा तो कहीं तुम और दूर न हो जाओ। ये वही डर था जिसे जॉन बोल्बी अपने लगाव सिद्धांत में बताते हैं। जब किसी रिश्ते में भावनात्मक सुरक्षा कम होने लगती है तो इंसान भीतर ही भीतर अस्थिर होने लगता है। वह या तो खुद को ज्यादा कसकर पकड़ने की कोशिश करता है या फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। वो पीछे हटने लगी थी, बाहर से शांत, भीतर से डरी हुई। वो अब अपनी बातें हल्के शब्दों में कहती, अगर कुछ बुरा लगता तो तुरंत जोड़ देती, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें समय नहीं मिलता तो खुद ही कह देती, तुम व्यस्त रहते हो, समझती हूं। लेकिन हर बार समझने के साथ वो खुद से थोड़ा दूर होती चली गई। उसे लगने लगा कि शायद उसकी जरूरतें ज्यादा है, शायद उसका मन ही कमजोर है। तुम्हारे बदलते व्यवहार ने उसके भीतर एक अजीब अपराध बोध भर दिया। वो खुद को दोष देने लगी,
सोचने लगी कि अगर वो बेहतर होती, कम उम्मीद करती, कम महसूस करती, तो शायद तुम ऐसे न बदलते। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि इंसान की सबसे गहरी पीड़ा अपनी अहमियत खो देने से पैदा होती है, और वो अपनी अहमियत धीरे धीरे खो रही थी। अब वो तुम्हारे सामने खुलकर हंसती नहीं थी। उसकी मुस्कान में अब सावधानी थी। वो ये जांचती रहती कि कहीं उसकी खुशी तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही। वो ये भी देखने लगी कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। रिश्ता अब दो लोगों का नहीं रहा था, ये एक तरफा संतुलन बन गया था जिसे वो हर हाल में बचाए रखना चाहती थी। और तुम इसे परिपक्वता समझ रहे थे। तुम्हें लगा कि वो अब समझदार हो गई है, कम मांगती है, कम उलझती है। तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि यह समझदारी नहीं थी, ये डर था। ये उस इंसान का डर था जो किसी अपने को खोते हुए देख रहा हो, लेकिन उसे रोकने की ताकत नहीं जुटा पा रहा हो। थोड़ा ठहराव, एक गहरी सांस। वो जानती थी कि ये चुप्पी हमेशा नहीं चलेगी। या तो वो कुछ दिन बाद फूट पड़ेगी या फिर पूरी तरह खामोश हो जाएगी, और दोनों ही स्थितियों में कुछ न कुछ हमेशा के लिए टूटने वाला था। कभी कभी सबसे बड़ी दूरी शब्दों के न होने से नहीं, बल्कि उन शब्दों से बनती है जो कहे नहीं गए। वो अब तुम्हारे सामने बैठी रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल नहीं होते थे। वहां अब सिर्फ एक थकी हुई स्वीकारोक्ति होती थी, जैसे उसने मन ही मन मान लिया हो कि कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती। तुम इसे शांति समझते रहे, लेकिन ये शांति नहीं थी, ये थकान थी। तुम अपने भीतर झांकने से बचते रहे। तुम्हें लगता था कि तुम सही हो, कि तुम जो कर रहे हो जरूरी है, कि रिश्ते में इतना समय देना अब संभव नहीं। और यहीं से तुम्हारी वो छाया सक्रिय हो जाती है जिसके बारे में कार्ल यूंग बात करते हैं। यूंग के अनुसार इंसान अपने भीतर के उस हिस्से को स्वीकार नहीं करता जो उसे असहज करता है। तुमने भी अपनी उस सच्चाई से मुंह मोड़ लिया कि तुम भावनाओं से बच रहे हो। वो इस छाया को देख रही थी, लेकिन नाम नहीं दे पा रही थी। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि अब तुम्हारे भीतर वो नरमी नहीं बची जिसमें वो सुरक्षित महसूस करती थी। तुम बातें करते थे पर जुड़ते नहीं थे। तुम सुनते थे पर समझते नहीं थे। और हर बार जब वो कुछ कहना चाहती तो उसे लगता कि उसके शब्दों की जगह अब तुम्हारी चुप्पी ने ले ली है। वो खुद को आईने में देखती और सोचती कि वो कहाँ गलत हो गई। क्या उसने ज्यादा चाहा? क्या उसने तुम्हें बांधने की कोशिश की? क्या उसका प्यार अब बोझ बन गया है? उसे ये एहसास नहीं हुआ कि ये उसके सवाल नहीं थे, ये तुम्हारे बदलते व्यवहार की परछाइयां थी जो अब उसके भीतर घर कर चुकी थी। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि जब इंसान अपनी वास्तविक भावनाओं को दबाता है तो वे किसी और रूप में बाहर आती है। तुम्हारी दबाई हुई उदासीनता उसकी चिंता बन गई। तुम्हारी अनकही दूरी उसका आत्मसंदेह बन गई। वो हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा कम करने लगी ताकि तुम्हें असहज न लगे। अब रिश्ता बराबरी का नहीं रहा था। वो संभाल रही थी, तुम बह रहे थे। वो जोड़ रही थी, तुम बिखेर रहे थे। और इस असंतुलन में उसका मन धीरे धीरे ये मानने लगा कि शायद उसे ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्यार अब उसके लिए खुशी नहीं, एक जिम्मेदारी बनता जा रहा था। तुम्हें लगता था कि वो बदल गई है, कि वो अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन सच ये था कि वो टूट रही थी। और टूटने वाला इंसान पहले शांत होता है, फिर खाली। वो खाली हो रही थी, शब्दों से, उम्मीदों से, और आखिरकार खुद से भी। थोड़ा ठहराव, एक लंबी सांस। कहीं ना कहीं ये वो बिंदु था जहां अगर तुम रुक जाते, अगर तुम अपने भीतर झांक लेते तो कहानी बदल सकती थी। लेकिन तुम आगे बढ़ते रहे और वो पीछे छूटती रही, बिना आवाज किए। एक समय के बाद टूटना भी दर्द नहीं देता। दर्द तब तक ही रहता है जब तक उम्मीद जिंदा होती है। जब उम्मीद थक जाती है तब बस एक अजीब सा सूनापन रह जाता है। वो अब उसी सूनेपन में जी रही थी। उसके दिन वैसे ही शुरू होते थे और वैसे ही खत्म हो जाते थे, लेकिन उनके बीच अब कोई उत्साह नहीं बचा था। वो हंसती थी,
बात करती थी, अपना काम करती थी, पर भीतर कहीं कुछ लगातार खाली होता जा रहा था। वो ये समझने की कोशिश करती रही कि इस रिश्ते का अर्थ क्या है। अगर प्यार है तो इतना अकेलापन क्यों है? अगर साथ है तो इतनी दूरी क्यों महसूस होती है? वो अपने भीतर झांकती और हर बार वही सवाल लौट आता, मैं यहां क्यों हूं? यही वो प्रश्न है जिसके बारे में विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं। उनके अनुसार इंसान हर कष्ट सह सकता है अगर उसे अपने कष्ट में कोई अर्थ दिखाई दे, लेकिन जब पीड़ा निरर्थक लगने लगे तब मन टूटने लगता है। उसकी पीड़ा अब निरर्थक लगने लगी थी। तुम्हारा बदलना किसी लक्ष्य की तरह नहीं दिखता था, न किसी मजबूरी की तरह। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये दूरी किस लिए है। अगर ये भविष्य के लिए है तो वो उसमें शामिल क्यों नहीं है? अगर ये मजबूरी है तो उसे बताया क्यों नहीं गया? और जब सवालों का कोई उत्तर न मिले तो मन खुद ही निष्कर्ष निकाल लेता है कि शायद वो अब जरूरी नहीं रही। वो अब शिकायत नहीं करती थी, शिकायत में भी उम्मीद होती है। वो बस स्वीकार करने लगी थी। तुम्हारे देर से जवाब देने को, तुम्हारी थकी हुई आवाज को, तुम्हारी अनुपस्थिति को। उसने अपने भीतर एक समझौता पाल लिया था कि शायद यही सच है और इसे ही सामान्य मान लेना चाहिए। लेकिन ये सामान्य नहीं था, ये धीरे धीरे खुद से कटते जाने की प्रक्रिया थी। वो कई बार चाहती थी कि तुम खुद से पूछो कि वो कैसी है, बिना वजह, बिना कारण। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो खुद से ही कह लेती, कोई बात नहीं। और हर कोई बात नहीं के साथ उसका मन थोड़ा और खाली हो जाता। रिश्ते अब उसे खुशी नहीं देते थे, वे उसे थका देते थे। तुम्हें लगता था कि वो मजबूत है, कि वो संभाल लेती है, लेकिन मजबूती और मजबूरी में फर्क होता है। वो मजबूर हो चुकी थी क्योंकि छोड़ने की हिम्मत भी अब उसमें नहीं बची थी और रहने का अर्थ भी उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बस बीच में अटकी हुई थी, न पूरी तरह तुम्हारी, न पूरी तरह खुद की। थोड़ा ठहराव, एक गहरी सांस। यहीं पर रिश्ते अपने सबसे नाजुक मोड़ पर होते हैं, क्योंकि जब इंसान को अपने दुख का अर्थ नहीं मिलता तो वह या तो खुद को बदल लेता है या खुद को खो देता है। और वो धीरे धीरे खुद को खो रही थी, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। अब सवाल ये नहीं रह गया कि वो क्यों टूट गई। सवाल ये है कि क्या तुमने कभी रुककर देखा? क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका? तुम बदलते रहे और वो पीछे छूटती रही। तुम बदलना अपना अधिकार समझते रहे और वो उसका बोझ उठाती रही। तुम आगे बढ़ते रहे और वो धीरे धीरे खामोश होती गई। खामोशी इतनी गहरी कि शब्दों की कोई राहत अब उसके लिए बची नहीं थी। वो अब तुम्हारे सामने खुलकर हंसती नहीं थी। उसकी मुस्कान में वो हल्की सावधानी थी जो कहती थी, मैं अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं हूं। वो अब तुम्हारे बदलते रूप को नाप नहीं पा रही थी, पर उसके भीतर हर दिन एक नया सवाल जन्म लेता। क्या मैं अब तुम्हारे लिए उतनी अहमियत रखती हूं जितनी पहले थी? क्या अब मेरा प्यार तुम्हारे बदलने की वजह नहीं बन रहा? वो ये भी जान गई थी कि अगर उसने आवाज उठाई तो शायद तुम और दूर हो जाओ। इसलिए उसने चुप्पी अपनाई। तुम्हें लगता था कि वो बदल गई, कि अब वो समझदार है, कि अब वो संतुलित है। लेकिन सच ये था कि वो टूट रही थी, और टूटना इतना शांत था कि कोई नहीं देख सकता था। वो टूट रही थी अपने भीतर की उम्मीदों के साथ, अपने भरोसे के साथ, और सबसे बड़ी बात, अपने प्यार के साथ। वो अब रिश्ते को खुद संभाल रही थी, तुम्हारी अनुपस्थिति को खुद बर्दाश्त कर रही थी। और इस चुप्पी के बीच उसने खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया था। अगर तुम रुकते, अगर तुम पल भर ठहर कर देख लेते कि वो कैसे टूट रही है, तो कहानी बदल सकती थी। लेकिन तुम आगे बढ़ते रहे और वो पीछे छूटती रही। और जब इंसान पीछे छूटता है तो वो अक्सर कभी पूरी तरह लौट कर नहीं आता। तुम बदल सकते हो, हर इंसान बदलता है, लेकिन बदलते समय किसी और को कुचल देना विकास नहीं होता। बदलना तब सही है जब तुम उसके साथ बदलो, उसके अनुभव को समझो और उसे भी इस बदलाव का हिस्सा बनने दो।
क्योंकि जब तुम बदलते हो, किसी के जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय बन सकता है और उसे महसूस करने का अधिकार सिर्फ वही इंसान रखता है जिसके भीतर टूटना शुरू होता है। थोड़ा ठहराव, एक लंबी सांस। यदि ये कहानी कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई हो, यदि ये आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो कि बदलना और टूटना कितने जुड़े हुए हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अरु स्टोइक साइकोलॉजी चैनल पर।